अक्सर भगवान के अस्तित्व को लेकर लोगों के मन में अलग-अलग की धारणाएं सामने आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम सब धरती, आकाश सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो कुछ लोग भगवान के अस्तित्व को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान को किसी ने देखा ही नहीं, जिस वजह से बहुत सारे लोग इसे केवल मानव की कल्पना कहते हैं। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि इतिहास में और वर्तमान में बहुत से ऐसे प्रमाण, बहुत से ऐसे अस्तित्व मौजूद हैं जो भगवान के होने की ओर इशारा करते हैं। इन्हीं में से एक ओम पर्वत भी है। हिंदू धर्म में ओम शब्द का बहुत महत्व है। इसका उच्चारण करने से मनुष्य की ध्यान शक्ति बढ़ती है और साथ ही चिंता और परेशानियां भी दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और दिलचस्प बात यह है कि ओम के महत्व को अब विज्ञान भी मानने लगा है। ओम का संबंध हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवता भगवान शिव से है। इसलिए उत्तराखंड में स्थित ओम पर्वत अक्सर इस ओर इशारा करते हैं कि लोगों की भगवानों में आस्था गलत नहीं है। लेकिन क्या ओम पर्वत का इतिहास और क्या लोगों के लिए इतना खास है? चलिए आपको बताते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय के पहाड़ों में से ही एक ओम पर्वत शब्द भी है, जिसकी ऊंचाई 6191 मीटर है। इस पर्वत पर ओम का आकार बना हुआ है, जिस पर बर्फ पड़ने से ओम लिखा हुआ साफ नजर आता है। साथ ही माना जाता है कि बर्फ गिरने के दौरान पर्वत से ओम की ध्वनि भी उत्पन्न होती है। इस पहाड़ को छोटा कैलाश, आदि कैलाश, बाबा कैलाश और जोंगलिंगकोंग के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत भारत के उत्तराखंड में धारचूला के पास इंडो तिब्बत बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर के पास स्थित है। लेकिन इस पर्वत का ओम का जो मुख्य भाग है ना, वो भारत की तरफ है। और भारत के उत्तराखंड राज्य के कुछ स्थानों से ओम पर्वत का ये जबरदस्त ब्यूटीफुल नजारा आप देख सकते हैं। हिंदू समुदाय की पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय में कुल 8 जगह हैं जहाँ पे ओम की आकृतियां बनती है। लेकिन उनमें से केवल एक ही पर्वत की खोज अब तक हो पाई है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ओम पर्वत। ओम पर्वत को लेके माना जाता है कि इस पर्वत पर जब बर्फ गिरती है तो ओम की ध्वनि भी उत्पन्न करता है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत को माना जाता है। लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में 3 कैलाश हैं, जिनमें से पहला कैलाश मानसरोवर है, जो चीन के तिब्बत में है। दूसरा उत्तराखंड में आदि कैलाश यानी ओम पर्वत है। तीसरा किन्नर कैलाश है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, चिटकुल जिले में। ओम पर्वत पर ट्रैक पर जाया जा सकता है, लेकिन ओम पर्वत के धार्मिक महत्व को देखते हुए जितने भी ट्रैकर्स हैं ओम पर्वत की चोटी से कुछ ही मील की दूर से ही वापस लौट के आ जाते हैं। ओम पर्वत पर सबसे पहली बार ब्रिटिश और भारतीय ट्रैकर्स का एक पूरा कंबाइंड ग्रुप गया था, लेकिन मौसम खराबी की वजह से वो 600-700 मीटर से पहले ही वापस आ गए। इसके बाद 2008 में पर्वतारोहियों का एक दल भी ओम पर्वत पे गया था और ओम पर्वत की आर्थिक महत्व को समझते हुए ही वो कुछ मीटर दूर से वापस आ गए थे। तो इसके बारे में आपको जान के अच्छा लगा होगा कि ये धार्मिक महत्व ओम पर्वत का हमारे भारत में और हमारे हिमालय में माउंटेन्स में कितना महत्व रखता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काठगोदाम से जागेश्वर और पिथौरागढ़ की तरफ जाना पड़ता है, उत्तराखंड में कुमाऊं जिले में, जिसकी ऊंचाई पिथौरागढ़ की 1627 मीटर है। तो यहाँ पे आप काफी अल्मोड़ा, चितई देवता, गोलू देवता, कौसानी, बागेश्वर, जागेश्वर होते हुए निकल जा सकते हैं। पिथौरागढ़ से फिर एक 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता धारचूला की तरफ होता है, जो कि 910 मीटर की ऊंचाई पे और जाना पड़ता है। और वहां पे हम जौल जीबी के रास्ते जाते हैं। गोरी और काली नदी के साथ में आप लोग उस नज़ारे को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। फिर धारचूला से फिर चढ़ाई है गुंजी के लिए, और गुंजी जो है वहाँ से नेपाल की जितनी भी पीक्स है, हिमालयन पीक्स है, वो बहुत खूबसूरत और बहुत नज़दीक से देखा जा सकता है। जिनमें से कुछ का नाम है माउंट आपी है, नामजिंग पर्वत है, नापालचू है। ये नेपाल की पीक्स है जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पे लगी हुई है। फिर गुंजी से हम नाबी ढंग की तरफ जाते हैं। जो नाबी ढंग की जो एलिवेशन है वो 4300 मीटर की हाइट पे है, और वो हम काला पानी की तरफ से होते हुए जाते हैं। काला पानी का आपके ऊपर एक मतलब मैं एक नया पॉडकास्ट भी लेके आऊँगा।
जो कि नेपाल इंडो नेपाल का एक डिस्प्यूट एरिया भी बोला जाता है। नाभी डांग एक आईटीबीपी पोस्ट है, उसी पोस्ट तक ही लोग जाते हैं और वहीं से आपको ओम पर्वत का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, ओम पर्वत लिखा हुआ। और वहाँ पे रास्ते में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे नाग पर्वत है, एक वेद व्यास गुफा है। तो व्यास गुफा भी बोला जाता है, व्यास गुफा उन्हीं के लिए है जो वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी थी। तो ये बहुत सारे धर्म हमारे उत्तराखंड, हमारे हिमालय से जुड़े हुए हैं। आपके लिए और ऐसे नए-नए एपिसोड, थ्रिलिंग एपिसोड, कुछ अच्छी जानकारियाँ मिनट्स ऑन माउंटेन में आपका अपना होस्ट उदित शर्मा फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।